There are several educationists in the country who are doing yeoman service, but there are hardly anyone that you can find who will pick up dropouts and make them doctors. There could be hardly anyone who works for the lowest and the poorest of the poor, the scum of the earth, and change lives. We have with us one such gentleman, Dr. Abdul Khadir, 62, was the founder of Shaheen Group of Institutions, and we are at his institution in Bidar. Thank you and welcome to Brainfeed Magazine's interview, sir. सर, आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से ये है कि ड्रॉप आउट्स जो है, जिनको कोई भी केयर नहीं करता, उनको आपने लाइफ दिया है. तो ये आइडिया कैसे आया और कब शुरुआत हुई, ज़रा आप बताइए. 1989 में इन बिटवीन एकेडमिक ईयर विथ ओनली 18 स्टूडेंट्स, एक छोटे कमरे में प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं हुई थी, एक टीचर के साथ, जिनको हम चेयर प्रोवाइड नहीं कर सके थे, स्कूल शुरू किए थे. स्टूडेंट्स की नीड पूरी हो और हमारा क्लियर टारगेट था कि तमाम एजुकेशनल नीड हम पूरी करेंगे. जो भी एजुकेशनल नीड है उसको हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा टारगेट क्लियर था. तो हम कोशिश करते रहे. इवन मॉरल एजुकेशन भी साथ ही साथ जो ज़रूरी है वो हमारी जिम्मेदारी थी. और लगा कुछ दिन के बाद कि हमारे स्टूडेंट ट्यूशन जा रहे थे, जबकि हमारा टारगेट था कि सारी एजुकेशन नीड हम पूरी करेंगे. तो हमको बुरा लग रहा था, बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, बुरा लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि ये हमारी इंसल्ट है, हमारी टीचर की इंसल्ट है ये. और हम अनाउंस कर दिए कि हमारा कोई स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जाएगा, अगर ट्यूशन जाएगा तो एडमिशन कैंसल. लोग नाराज़ हुए. उनको हम रिक्वेस्ट करें, समझाए, भरोसा दिलाए कि हम जस्टिफाई करेंगे, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है. एक नहीं 10 मरतबा 10 टाइम्स हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, और हम बच्चों को इम्प्रूव करेंगे. और वो हम प्रूव कर लिए. और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि शाहीन के 100% स्टूडेंट्स ट्यूशन फ्री हो गए, और उसका इफ़ेक्ट बीदर पे हुआ. और बीदर अब इंडिया का दी ओनली ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है. वंडरफुल सर. अभी आप ऑलमोस्ट 30 प्लस ईयर्स से आप एजुकेशन फील्ड में हैं, और इस दरमियान बहुत सारे चेंजेस हुए. एक चेंज टेक्नोलॉजी का हुआ, और ये टेक्नोलॉजी स्पेशली कोविड के बाद इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया. तो आप अपने इंस्टीट्यूशंस में ये कैसे इसको इंटीग्रेट किया? टेक्नोलॉजी के मामले में जैसा कि आप बताए, कोविड के बाद जो हुआ, हम 15 साल पहले कर लिए थे. ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम 15 ईयर्स बिफोर था, और सीसी कैमरे हम 20 साल पहले लगाए थे. और इस रीजन का पहला इंस्टीट्यूशन हमारा था जिसमें सीसी कैमरे लगे हुए थे. और कर्नाटका का एक न्यूज़ चैनल है TV9, वो हमारे इस काम को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दिखाया जब हम इसको फील किए थे. और हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं. जैसा कि यहाँ पर इस कैंपस में सीसी कैमरा हमारे पास 1400 है, और सारी डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, पैनल बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, और सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारा काम होता है. फेस रीडिंग के ज़रिए स्टूडेंट्स कॉलेज में एंटर होते हैं और मैसेज घर जाता है, बाहर निकलते हैं तो मैसेज घर जाता है. मेस में 6000 स्टूडेंट्स हैं, उनका 3 वक्त के खाने के बाद भी इसका रिकॉर्ड फेस रीडिंग के ज़रिए हम करते हैं. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसको और हम इम्प्रूव करेंगे. डे टू डे डेवलपमेंट के साथ हम अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सर, अभी आज के ज़माने में अच्छे टीचर्स, कमिटेड टीचर्स जो एक बार स्कूल में आ गए तो कम से कम मिनिमम 3-4 साल सर्व करेंगे, ये जो गारंटी नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ बाहर के स्कूल में.
तो टीचर को रिटेन करना पहली बात, और सेकेंडली टीचर्स को इक्विप करना, ट्रेन करना, ये इस चीज में शाहीन क्या कर रहा है? हमारा रिटेंशन रेट बहुत अच्छा है। इवन 35 इयर्स पुराने टीचर्स भी हमारे पास हैं। और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ये हमारे पास टीचर का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। वैसे छोटी सिटी होने की वजह से बहुत अच्छे टीचर जो बाहर से आते हैं कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं हमारे लिए, लेकिन बीदर में हमको उसका इशू नहीं बना। तो मदरसे में जो एजुकेशन होता है आमतौर पे, और अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी लाए हैं कि मिक्स करें, मतलब दीनी एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन को इंटीग्रेट करने का। तो ये जब हुआ था, एनईपी हुआ था, और आप तो कई सालों से कर रहे हैं, क्या आपके पास आए, गवर्नमेंट आया? मुझे इनविटेशन आया था बेंगलोर में, लेकिन हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव से तनवीर अहमद को मैं भेजा, और हमारा AICU जो एक डिपार्टमेंट है बहुत ख़ास है, उसका वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ, उसको बहुत पसंद किया गया। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे शायद वो लोग अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी कर लेंगे। ये AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट हम इस्टेब्लिश करने में, बनाने में कामयाब हुए। जब हम ट्यूशन बैन कर दिए थे तो नेचुरली कुछ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका एहसास हमको होगा 2-3 महीने में। तब उनके लिए हम कोशिश करें, एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास, रेमेडियल क्लास के नाम से कोशिश करते रहे, एक एक बच्चे को केस स्टडी के तौर पर उसको ऑब्जर्व करते रहे, मीटिंग्स हुए, और फाइनली एक टीचर 6 स्टूडेंट्स का एक सिस्टम बना लिए। और हम ये बात को समझ गए कि बच्चे की मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक है तो बाकी सब्जेक्ट अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये अंदाज़ा हमको हो गया। और एक डिपार्टमेंट बना दिए, उसका नाम रखे एकेडमिक ICU, और वो डेवलप हुआ। उसमें कुछ उस दौरान कुछ ड्रॉप आउट हमारे पास आए। हमारे पास AICU था, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा था, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। कुछ ड्रॉप आउट आए तो हम उनको वेलकम करके वहाँ पे मौका दिए। वो बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो हमको बड़ा अच्छा लगा। और कुछ मदरसा ड्रॉप आउट भी आ गए थे, वो मदरसा ड्रॉप आउट और मदरसा पास आउट भी उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो 15 साल पहले ये ख्याल आया, ये तरीक़ा अगर पूरे इंडिया भर के मदरसा पास आउट को और मदरसा ड्रॉप आउट को अडॉप्ट करेंगे, इसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो इसलिए कि मदरसा पास आउट जो होते हैं ब्रिलियंट होते हैं, वो कंप्लीट होली कुरान मेमोराइज़ करते हैं तो नेचुरली ब्रिलियंट होते हैं। और ये बहुत ही हार्ड वर्क के बाद होता है, सख्त मेहनत करना पड़ता है उसको, वो मेमोराइज़ करने के लिए 3 साल, 2 साल, 4 साल में बड़ी मेहनत करना पड़ता है। ये मेहनती भी होते हैं, ये ब्रिलियंट भी होते हैं। क्यों ना ये सिस्टम उनके लिए अप्लाई किया जाए, अगर ऐसा हो तो इसके रिज़ल्ट और भी अच्छे होंगे। ये ख्याल आया और हम एक प्रोग्राम बनाए, उसका नाम रखे, उस प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, और उसको स्प्रेड करे, इंडिया भर में 5-6 सेंटर बनाए। ये सक्सेस होना शुरू हुआ। लास्ट ईयर हम इसको एक मूवमेंट की शक्ल देने की फ़िक्र करें और उसका नाम बदलते हुए मदरसा प्लस का नाम दिए। और मदरसों से हम रिक्वेस्ट करें कि आप ऐसे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट को लीजिए, नॉट ओनली हाफिज़ मदरसा पास आउट, स्कूल ड्रॉप आउट को भी लो और मदरसा पास आउट को वापस इस मदरसे में लाओ। रहने खाने का इंतज़ाम आप करो, नेचुरली विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। हम टीचर का अरेंजमेंट करेंगे, टीचर को ट्रेनिंग देंगे, टीचर की सैलरी देंगे, वंस अगेन सेम विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी। हम एक प्रपोजल रखिए, इसको जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसको एक्सेप्ट करें। अभी हम ये 52 बड़े मदरसों में इंडिया भर में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एडिशनल, और एक इस साल सम 20-25 को ऐड करेंगे। मोर दैन 2000 स्टूडेंट्स इसमें बेनिफिट ले रहे हैं। और मदरसा पास आउट ही नहीं बल्कि जनरल ड्रॉप आउट, नेवर गॉन टू स्कूल इन लाइफ, ऐसे बच्चों को लेकर हम वहाँ पर उनको इम्प्रूव करने का प्लान बना रहे हैं। हमारा टारगेट है कुछ लोगों के सपोर्ट से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से, पैन इंडिया नेक्स्ट 20 ईयर्स में 1 मिलियन स्टूडेंट की
सेवा करने का मौका मिल जाए। उसमें 5 लाख स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट होने से बचाना है और 5 लाख स्टूडेंट्स को वापस लाकर स्कूल से जोड़ना है। इस ख्वाहिश के साथ आगे बढ़े हैं। हर साल जो नीट एग्ज़ाम में अपने बच्चे, मैं सुना हूँ कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं, इसमें हाफिज़ के बच्चे कितने हैं? हाफिज स्टूडेंट्स अब ये मोर देन 20-25 एवरी ईयर, यानी मदरसा ड्रॉप आउट को AICU के थ्रू हम लेके जाते हैं। मोर देन 20-25 स्टूडेंट्स सक्सेस हो रहे हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। और इसके साथ साथ अब हम ड्रॉप आउट पे भी मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। जो स्कूल से ड्रॉप आउट होने से बचाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि स्कूल्स में AICU कायम हो जाए, बड़े बड़े स्कूल में AICU कायम हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल में ये काम हो जाए, वीकनेस ख़त्म करें, उनको आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम इंडिया भर के स्कूल के लोगों से बोलते हैं कि आइए शाहीन देखिए, आप हमारे गेस्ट रहेंगे, हम AICU का सारा सिस्टम आपको बताएंगे, आपके टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे। ये हमारा अपना पब्लिकेशन है, ये बुक्स वगैरह सब हम देंगे, फ्री देंगे। और इस कॉन्सेप्ट को, इसका जो मैंने अभी एक AICU क्लास में गया था और देखा, जो करिकुलम जो डिज़ाइन किए एक एक सब्जेक्ट के लिए, वो सब यहीं पे हुआ है। यहीं पे हमारे टीचर्स वही काम करते करते किस तरह से बच्चों की ज़रूरत को पूरी की जा सकती है मिनिमम टाइम में। नेचुरली वो बच्चा 13 ईयर्स से ज़्यादा उम्र का होता है जो हम लेते हैं, मोर देन 13 ईयर्स वाले को लेते हैं, और उसको डायरेक्ट विदिन 3 मंथ्स 10th में बैठने के काबिल बना देते हैं। 3 महीने में एनी लेवल ऑफ ड्रॉप आउट, नेवर गॉन टू स्कूल इन लाइफ, नेवर यूज पेन इन लाइफ, उसको विदिन 3 मंथ्स उसको 10th स्टैंडर्ड में बैठने समझने के काबिल बना देते हैं। उससे कम उम्र का बच्चा आ जाए, उससे कम उम्र का बच्चा आता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो क्लास 9th के काबिल है तो 9th के लेवल पे लाते हैं, AICU में 9th में डालते हैं। 7th का बच्चा है तो 7th के लेवल तक उसको इम्प्रूव करके 7th में डालते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि आपका बच्चा कुछ आता नहीं, वो स्कूल से आया ना, वो स्कूल अच्छा नहीं है, हम 6th में नहीं लेंगे, 4th में लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं बोलते। आमतौर पे होता है ऐसा, फलां स्कूल से आए हैं इसलिए हम नहीं लेंगे तो पीछे की क्लास में लेंगे, ये वहाँ पे लेंगे तो बच्चे का वहाँ पे भी नुकसान है। इसके लिए उसको इम्प्रूव करके उसके रिक्वायर्ड एज के हिसाब से रिक्वायर्ड क्लास में तो ये तो मेंटल हेल्थ जो है सो आज एक बहुत बड़ा मसला है। और ये मेरा ख्याल से जब आप कहते हैं कि इमीडिएटली मेरा ख्याल मेंटल हेल्थ के पास जा रहा है, तो बच्चे को जो है सो अपने कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी बात है। और मेंटल हेल्थ एजुकेशन के ऊपर आपका क्या ख्याल है और क्या कर रहा है? देखिए, बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए, उसको सब्जेक्ट से एंजॉय करने का मौका दीजिए, उसकी वीकनेस ख़त्म कीजिए, वो एंजॉय करेगा। हमारे पास मायूस बच्चा आता है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स चाहते हैं कि शाहीन में रहे, बच्चा इनकार करते रहता। उसका मूड देखकर हम बोलते हैं बेटा बेफिक्र रहो, तुम कौन सी क्लास के हैं, तो 9th में मेरे स्कूल वाले निकाल दिए, डोंट वरी, आपको हम 10th में बिठाएंगे, आप मेहनत करो, 15 दिन में आपको 10th के काबिल बनेंगे, 2 महीने में हमारी गारंटी है। उसको पहले भरोसा नहीं होता है, 1 से 2 मरतबा बोलते हैं डोंट वरी, हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए, 2 बच्चों को बुला के बता देते हैं, देखता बोलते पॉसिबल है, यस। जब वो क्लास में बैठता है तो सख्त मेहनत करता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, सारे मेंटल प्रॉब्लम उसके ख़त्म हो जाते हैं, सब्जेक्ट से एंजॉय करता है। एक बड़ा सोल्यूशन है। ये जो नर्वसनेस होती है क्लास में बैठा और समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं इंडिया में, गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होता है बोलते हैं लोग। मैं इसको 35 ईयर्स से इसका इनकार करता हूँ, रिफ्यूज़ करता हूँ कि ये गलत है। ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से और गुर्बत की वजह से, मे बी 25-30% होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जब बच्चा मोबाइल फ़ोन उनको दिया नहीं जाता आज के ज़माने में, आज के टाइम में, तो कितना डिफ़िकल्ट है ये जो अमल में लाने के लिए शाहीन में? हमारे माहौल में बच्चा 5 दिन 8 दिन के बाद खुश हो जाता है कि मैं इस मुसीबत से बच गया, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं वो जो करता था 13 आवर्स 14 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स यूज़ करता था, वो मैं गलती करता था,
यहाँ आके खुश तो होता 10 है। दिन में वो मुतमईन हो जाता है कि मोबाइल माहौल, उसके लिए ठीक नहीं है। यस, माहौल की वजह से उसको हम इंगेज रखते हैं। 24 आवर्स निगरानी में होता है। मैं बताया 1400 कैमरा है यहाँ पे, जब सोता है तब भी निगरानी करते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं बेटा ये कैमरे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये कैमरे से बच जाएंगे, ऊपर वाला तो देख ही रहा है। ये एहसास दिलाते हैं उनको, यकीन दिलाते हैं, और ये बच्चे खुश होते हैं। मैं देखा हूँ पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं मोबाइल के चक्कर में, पेरेंट्स मजबूर हो रहे हैं, बच्चों की एबिलिटी ख़त्म हो जा रही है। मेंटल डिसीजेस जो आप जो बता रहे हैं, ये मोबाइल की वजह से ज़्यादा होते जा रहा है। अभी यहाँ पे जो है सो बच्चे कई डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। बाहर दूसरे कम्युनिटीज से है बच्चे तादाद में है? बहुत अच्छी तादाद में हैं। मोर देन 35% स्टूडेंट्स हमारे हिंदू भाई बहनें बड़े शौक़ से हमारे पास एडमिशन करते हैं। मैं बोलता हूँ कभी कभार कि हमारी बहनें इंतज़ार करती हैं, लाडली बेटी ये कब 10th पास करेगी और कब हम शाहीन में एडमिशन कर देंगे। वो वहाँ रहेगी तो अपना ख्याल रखेगी, इसमें स्टेबिलिटी आएगी और हमारे घर में सुकून रहेगा। और ये बात को वो कबूल भी करते हैं, हमारे सामने बता भी देते हैं कि हमारी बेटी हमारे घर से ज़्यादा सेफ़ शाहीन में। एक बड़ी तादाद बीदर और बीदर के अतराफ़ में एक बड़ी तादाद जो है हमारे हिंदू भाई अपने बेटे बेटियों को शाहीन में पढ़ा रहे हैं। अभी जैसा इंडिया में नालंदा था एक ज़माने में, पुराने एंशंट हिस्ट्री में अगर देखा गया तो नालंदे में बहुत सारे जो है स्कॉलर्स कई कई विदेशों से आके पढ़ते थे, वैसे ही बीदर भी एक लर्निंग सेंटर का एक हिस्टोरिक बॉन्डिंग है पहले से। और शाहीन जो है सो अभी ऑलमोस्ट 3 डेकेड से ज़्यादा एजुकेशन इसमें है, फर्मामेंट में है। तो और अगले 10 साल का आपका विजन क्या है? आइंदा 10 साल में ये कल्चर शाहीन का जो है ये आम हो जाए, ये कॉमन हो जाए, ये फैल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हर बच्चा आके यहाँ पढ़े, लेकिन ये माहौल, ये डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है, ऑटोमोबाइल फ्री है, यानी कोई बच्चा बाइक लेके नहीं आ सकता, ट्यूशन फ्री है और को एजुकेशन फ्री है। हम स्पेशली ये 8 से 12 तक के एज के लिए हम ये फील किए हैं को एजुकेशन की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा। वो लोग आपको मतलब वो एक्सपीरियंस हुआ है, आपने देखा है? देखा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके बताया हूँ और फील किया हूँ कि दोनों को अलग करने से कितने % रिजल्ट बढ़ जाता है, कितने % रिजल्ट बढ़ जाता है। मैं बेटियों से पूछता हूँ, पूछते पूछते पूछ लेता हूँ, बेटा ये को एजुकेशन की वजह से, आप को एजुकेशन से पढ़ के आए हैं 10th तक, ये को एजुकेशन की वजह से, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के प्रेजेंस की वजह से वो कितना वक्त, टाइम, एनर्जी, ध्यान एक दूसरे को इम्प्रेस करने और इम्प्रेस होने में लग जाता है, मुतासिर करने और मुतासिर होने में लग जाता है। तो बेटी माँ बाप की प्रेजेंस में बताती है सर, और एवरेज जो है मैं 4-5 हज़ार लोगों से बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, ऐसी ही बात कर रहा हूँ, वेरी क्लियर बात कर रहा हूँ, तो वो बताते हैं सर 70%, 80%। जब इतनी एनर्जी इस डिस्ट्रैक्शन में लगती है तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या बाकी रह जाएगा, क्या बाकी रह... मैं ये भी बोलता हूँ कि वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है, ये झूठ बोलते हैं। माहौल का असर हो ही जाता है, इट्स नेचुरल, 100% नेचुरल। माहौल का, इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो ही जाता है। इस सिलसिले में और एक चीज़ मेरे को अभी आपसे बात करने से मेरे को जहन में आ रहा है कि उर्दू लैंग्वेज जो है सो इंडिया में अपने इतना ये है कि आप अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है उर्दू ज़बान पे ही जो है चल रहा है, और उर्दू लैंग्वेज का डिक्लाइन भी है। अभी घराने में भी, घरों में भी जो है सो
सही उर्दू, फसी उर्दू बात करने वाले बहुत कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सुना हूँ कि 10th क्लास तक उर्दू मीडियम में होती है और 11th और 12th में बच्चे इंग्लिश में जो है सो उनको ट्रांसिशन करा जाता है। तो वहाँ पे कितना डिफिकल्ट है वो सडन में 11th और 12th में जाके वो इंग्लिश में ट्रांसिशन हो। अभी मेजर स्टूडेंट अप टू 10th इंग्लिश मीडियम में है हमारे पास। उर्दू मीडियम भी अलग से है, लेकिन मीडियम कभी तरक्की में रुकावट नहीं बनेगा, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, कन्नड़ा मीडियम हो। हमारा एक्सपीरियंस है, अगर वो 10th तक की इंग्लिश जो उनकी है वो ठीक पढ़ लिए हैं तो साइंस समझने में, फिज़िक्स मैथमेटिक्स समझने में मीडियम कभी भी रुकावट नहीं होता। ये बहुत ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, बल्कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक एजुकेशन मदर टंग में ही होना चाहिए। अच्छा। और शायद इंडिया में ही है ऐसा कि एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड कहलाए जाते हैं और मदर टंग लिखने पढ़ने नहीं आता। ये दुनिया में कहीं और नहीं होता। सही बात, तो वो मैं पैराडॉक्सिकल है। जी तो मैं चाहूँगा वो हर जिनकी मदर टंग जो है उस पर आप उसको तवज्जो देना चाहिए। अलबत्ता हम ये कोशिश ज़रूर किए कि मदर टंग कन्नड़ा है और कन्नड़ा नहीं लेना चाह रहे हैं तो हम कंपलसरी कर देते हैं कि सेकंड लैंग्वेज आपको कन्नड़ा लेना है, हम पढ़ा देंगे इस कॉन्फिडेंस के साथ। अगर मदर टंग उर्दू है तो 10th में कंपलसरी, एक भी केस आज तक हम नहीं छोड़े। एग्जामिनेशन से 8 महीने पहले आए तो भी हम बोलते हैं हम पढ़ा देंगे। कैसा होगा सर, अब तक हम बच्ची को कुछ भी नहीं आता, और बड़े शौक से बोलते हैं सर एक्चुअली वी डोंट नो उर्दू, बोल के खुश होकर बोलते हैं। इट्स वेरी बैड। ये मदर टंग लिखने और पढ़ने नहीं आता फिर भी एजुकेटेड है, तो हम उनको बोलते हैं डोंट वरी, हमारे पास AICU है, हम पढ़ा देंगे। और आज तक किसी को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़े। और ये हर शाहीन में हो रहा है तो इंडिया के हर स्कूल में हो सकता है, बीदर में हो रहा है तो इंडिया के हर स्कूल, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर प्लेस पे ये हो सकता है। तो मदर टंग कंपलसरी होना है। इंसान सोचता है मदर टंग में, गौर करता है मदर टंग में। सोचने की और गौर करने की लैंग्वेज वीक हो जाए तो क्या सोचेगा, क्या गौर करेगा, उसमें एक वीकनेस आ जाएगी, लाइफ लॉन्ग के लिए वीकनेस आ जाएगी। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना है, मदर टंग को किसी भी सूरत में उसमें ठीक होना चाहिए। अभी NEP में भी यही तो कह रहे हैं कि लैंग्वेज, रीजनल वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो ऐसा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सर अभी बाहर के दुनिया में जब बच्चे जाते हैं तो एक बड़ा इशू हो रहा है, जब बच्चा डिग्री खत्म करता है और जब इंडस्ट्री में जाता है कहते हैं कि ही इज नॉट रेडी फॉर द इंडस्ट्री। तो अभी आपके 77+ इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया में जो गैप है, मतलब पढ़ने के बाद जब इंडस्ट्री में जाता है तो यू शुड बी रेडी टू स्टार्ट वर्किंग। तो इसमें आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? देखिए, हम अब तक +2 तक जा रहे हैं और हम पास करने का टारगेट नहीं रख रहे। स्टूडेंट्स को बता दे रहे हैं कि बेटा पास होना आपके लिए, पास होने के लिए यहाँ मत आइए, सब्जेक्ट को समझने के, सब्जेक्ट को एंजॉय करने का, बाद में जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को एंजॉय करने की ख्वाहिश से यहाँ आइए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे कंप्लीट देश भर में, डिग्री में नॉन अटेंडिंग डिग्री कॉलेजेस और स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा। मोर देन 70% स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग और डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं। आप ले लीजिए D.Ed, C.P.Ed, B.P.Ed, नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह, ऐसे 50 कोर्सेस ऐसे हैं, डिसाइडेड है कि वो क्लास अटेंड नहीं करना है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन क्लास अटेंड करने के लिए फोर्स कर रहा है तो उसके पास एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं, तो आखिर होगा क्या? ये असल देशद्रोही हैं ये, जो शॉर्टकट के जरिए जनरेशन को आगे भेज रहे हैं। क्या गवर्नमेंट नहीं जानती? क्या गवर्नमेंट के नॉलेज में ये बात नहीं है? तो इस तरफ तवज्जो दें, हम जनरेशन को हार्ड वर्कर बनाएं, तब जाके ये कुछ करने के काबिल होंगे। 70% जनरेशन का ये हाल है
और ये ख़त्म होना चाहिए। बच्चों का फाउंडेशन ठीक हो, वो नॉलेज हो, वो खुद ब खुद वो practically अपना रास्ता चुन लेते हैं। चुन लेंगे वो, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। सर अभी आप कह रहे थे कि ये स्प्रेड होना है, और आप किसी से टाई अप हुआ है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी आके ये मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए कोई आए हैं आपके पास अभी हाल ही में? अभी रोटरी क्लब बीदर के कुछ लोग आए थे, वो देखे, उसको पसंद किए। रोटरी क्लब ऐसे 50 स्टूडेंट्स को लेके बिल्डिंग लेकर खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम टीचर का इंतज़ाम कर रहे हैं। जब ये मॉडल बीदर का रोटरी क्लब का सक्सेसफुल हो जाएगा तो रोटरी क्लब इसको स्प्रेड करेगी, हमको उम्मीद है। और यहाँ के कर्नाटका के बसवराज पाटिल सेड़मकर साहब जो बड़े लीडर हैं, सोशल वर्कर हैं, वो आए थे, इसको बहुत पसंद करे। वो अपने मठ में मंदिर में शुरू कर रहे हैं। मैं चर्च वालों से भी बात कर रहा हूँ, चर्च में ये काम करें। रेसिडेंशियल स्कूल जो हैं जो चर्च के अंडर में चलते हैं, उनसे भी बात कर रहा हूँ। भालकी हिरेमठ स्वामी जी, पट्टेदरू स्वामी जी 3 दिन पहले एक वर्कशॉप में मिले, ये कॉन्सेप्ट समझे, और मठ में भी ये काम शुरू होगा। मठ में, मंदिर में, दरगाह में, खानखा में, किसी के बड़ा घर है, घर में ऐसे ड्रॉप आउट को लाओ, उनकी बेसिक ठीक करो, और फिर उनको रेगुलर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। वो मेहनत मजदूरी करके पढ़ लेंगे, ये ड्रॉप आउट होने से बच जाएंगे, ये स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमारा देश स्ट्रांग हो जाएगा। ये देश, हमारे देश में वो ताकत है, फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। वाह क्या बात है सर। फिर से दुनिया का सुपर पावर बन सकता है, अगर ये जनरेशन ठीक हो जाए, और साथ में प्यार और मोहब्बत का माहौल बन जाए, तो ये हमारा देश तरक्की। एक आखिरी सवाल, आप अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े फैन हैं, एक कुछ सलाह दीजिए। नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। क्या बात है साहब। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे अफ्ताद। क्या बात है। बस के दुश्वार नहीं हर काम का आसा होना, आदमी खूबी मुज़र नहीं इंसान होना। Thank you very much sir for this wonderful conversation with Brainfeed Magazine.